डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टेस्ट हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी आंसर की जो है वो शेयर हो रही है आपके साथ। तो पहला जो हमारे पास फ़र्स्ट टाइम का पेपर है, पहला MCQs उसका है यंग टिश्यूज़ रिटेनिंग द पोटेंशियल टू डिवाइड। कि यंग टिश्यूज़ जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है तकसीम होने की। तो वो कौन से सेल्स होते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो। तो इसमें लिखा हुआ है ए ऑप्शन पे मेरिस्टेम। तो ए आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। सेकंड है आपके पास कॉर्क कैम्बियम इज़ एग्जांपल ऑफ डैश। कि कॉर्क कैम्बियम जो है वो कौन से मेरिस्टेमेटिक सेल्स की मिसाल है, एग्जांपल है। तो ये लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, इसका आंसर भी ए होगा, करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट आपके पास है एन इंक्रीज इन प्लांट गिर्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज़ कॉल्ड डैश। कि अगर पौधे की मोटाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से बढ़ती है? वो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से बढ़ती है। जब वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से प्लांट्स की मोटाई में इजाफा हो तो उस ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं? उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अगर उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है तो वो प्राइमरी ग्रोथ होगा, अगर उसकी विड्थ इंक्रीज़ होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, सेकेंडरी ग्रोथ। हाउ मैनी फोल्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज ड्यूरिंग एलोंगेशन ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर। कि कितनी फोल्ड्स सेल वॉल्यूम के अंदर बढ़ते हैं जब एलोंगेशन होती है, पानी ऊपर की तरफ आता है। तो ये हमारे पास 150 होते हैं, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट आपके पास है येलो साइटोप्लाज्म ऑफ एसिडियन जाइगोट गिव राइज टू डैश। के एसिडियन जो जाइगोट हैं उनमें येलो साइटोप्लाज्म क्या बनाता है? ये मसल सेल्स को तैयार करता है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है हैचिंग पीरियड ऑफ चिक इज़ डैश। हैचिंग पीरियड जो होता है चिक का, चूजे का, वो कितने दिन का होता है? 21 डेज का होता है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गिव राइज टू डैश। कि ग्रे वेजिटल जो साइटोप्लाज्म है वो क्या बनाता है? गट बनाता है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल फैक्टर ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। के अंदरूनी फैक्टर्स में पौधों की नशोनुमा के लिए जो एक इन्वॉल्व होता है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड इधर लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है, सी पे हार्मोन्स है, डी पे ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है। तो इंटरनल फैक्टर में हार्मोन्स होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सटर्नल फैक्टर कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि एसिटाब्यूलेरिया इज़ एन ए डैश। के एसिटाब्यूलेरिया क्या है? एक एल्गी है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, एल्गा। नेक्स्ट आपके पास है द एबनॉर्मलिटी इन विच इंडिविजुअल हैव देयर अपर लिप फोल्डेड और द इंडिविजुअल हैज़ हेयर लिप इज़। अब इसमें एबनॉर्मलिटी की बात की है जिसमें अपर लिप फोल्डेड जो होते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, यानी कि एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, क्लेफ्ट पालेट, या इसे हम कहते हैं तालू के अंदर चीरा आ जाना। ठीक है, तो ये जो आपके पास होता है करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट आपके पास है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड देयर कॉजेस। यानी कि बायोलॉजी की ऐसी शाख के बारे में आपने बताना है जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट या उसके कॉजेस को बयान करती हैं या उसका मुताला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे हम टेराटोलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ह्यूमन लाइफ स्पैन इज़ जज टू द बी मैक्सिमम ऑफ डैश। कि इंसान की ज़िंदगी का दौरानिया कितना है? मैक्सिमम दौरानिया कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 120 to 125 ईयर्स। ठीक है, यानी कि इंसान जो होते हैं वो 120 से 125 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ब्लास्टोमेयर आर फॉर्म ड्यूरिंग डैश। कि ब्लास्टोमेयर किस के दौरान बनते हैं? तो ये क्लीवेज जब डिवीजन ऑफ जाइगोट होती है उसके दौरान बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, क्लीवेज। नेक्स्ट आपके पास है कि द क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राउंडेड क्लोजली पैक्ड सेल्स फ्रॉम लोकल थिकनिंग नोन एज डैश। अब राउंडेड क्लोजली पैक्ड सेल्स की बात है तो इस स्टेज को हम मारुला कहते होते हैं। ठीक है,
जब सेल्स हों वो इकट्ठे हों और वो क्लीवेज के बाद बन रहे हों तो उसे मरुल्ला कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट आपके पास है सोमाइट्स आर फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश, कि सोमाइट्स कब बनते हैं या तरतीब कब पाते हैं या किस लेयर से तरतीब पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, दैट इज़ कॉल्ड मेसोडर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। न्यूरल प्लेट इज़ फॉर्म फ्रॉम डैश, कि न्यूरल प्लेट जो होती है वो किससे बनती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, एक्टोडर्म, यानी कि न्यूरल प्लेट को हमेशा एक्टोडर्म से तैयार किया जाता है। लास्ट है आपके पास 17, एट द सेफेलिक एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक क्लोजली पैक्ड सेल्स लोकल थिकनिंग नोन एज डैश, कि प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेफेलिक एंड के ऊपर जब हम देखते हैं सेल्स आपस में मिल के एक मोटाई या एक आम तह बना रहे होते हैं, लेयर्स तैयार होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेंजन नोड। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, हेंजन नोड। थैंक यू।